हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवन स्टार फौजी में। तो भाई आज के एक नए वीडियो में आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं। बहुत से लोगों का कमेंट होता है एसएससी जीडी में भर्ती होने वाले 90% का मैं देखता हूँ यही कमेंट होता है कि सर पढ़ाई के लिए एसएससी जीडी में सबसे बेस्ट जॉब कौन सी है। आज के टाइम पे देखो जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी में आ रहे हैं ना 90% आप देख लेना सैलरी की नहीं पूछेंगे बल्कि पढ़ाई के लिए एसएससी जीडी में बेस्ट जॉब पूछते हैं। क्योंकि देखो सैलरी तो अगर वो एसएससी जीडी में ऐसी जॉब करते हैं जिसमें अगर वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं और अच्छी जॉब पा सकते हो, सीपीओ सीजीएल कहीं सेलेक्ट हो सकते हैं, तो वो लोग पैसों के बजाय ज्यादा महत्व देते हैं पढ़ाई को कि सर हमें टाइम किस फोर्स में सबसे ज्यादा मिलेगा। अब देखो मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि एसएसबी में आपको टीए मिलता है, सीआईएसएफ में आपको टीए मिलता है, एसएसबी आईटीबी में सियाचिन उधर जब सिक्किम वगैरह में अगर आप रहते हो, लद्दाख में रहते हो, आपको 27,000 अलाउंस भी मिलता है, 21,000 अलाउंस मिलता है, कहीं पे बहुत सारा अलाउंस मिलता है, टीए भी मिलता है। तो लेकिन फिर भी देखो आप लोग ये कमेंट क्या रहते हैं कि सर हमें टीए से और सैलरी से मतलब नहीं है, आप हमें ये बताओ कि सबसे ज्यादा पढ़ाई का टाइम कौन सी फोर्स में मिलता है। एसएससी जीडी में जितनी फोर्स आती है सबसे ज्यादा पढ़ाई का टाइम कौन सी में मिलता है, उसी को सर हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, उसी को हम चूज करेंगे और उसी के बारे में हम आगे की सोचेंगे, उसी के मतलब सपने लेंगे। तो देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आज सबसे ज्यादा ऐसी कौन सी फोर्स है जिसमें सबसे ज्यादा पढ़ाई का टाइम मिलता है। तो देखो हम बात करते हैं, देखो एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा पढ़ाई का टाइम कौन सी फोर्स में मिलता है, तो मैं आपको अच्छे से हर चीज बताऊंगा आज कि कौन सी फोर्स में है सबसे ज्यादा पढ़ाई का टाइम मिलता है। तो देखो फर्स्ट नंबर पे जो फोर्स में रखता हूं वो मैं रखूंगा एसएसएफ। ठीक है, अब एसएसएफ में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे ज्यादा आपको पढ़ाई का टाइम मिलता है। देखो एसएसएफ की ड्यूटी होती है ना वो बहुत ही कम होती है। पैरामिलिट्री में, एसएससी जीडी में, सीएपीएफ में अगर आप सबसे जो कम ड्यूटी होती है वो होती है एसएसएफ की। एसएसएफ का ड्यूटी जो हावर्स होता है ना वो भाई बहुत कम होता है, अदर फोर्सेज के मुकाबले एसएसएफ का ड्यूटी हावर्स बहुत कम होता है। एसएसएफ की ड्यूटी की 3 शिफ्ट होती है अलग अलग। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट होती है वो होती है सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक। ठीक है, सुबह के 7 बजे से 1 बजे तक। सेकंड शिफ्ट होती है वो होती है 1 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक। ठीक है, और थर्ड जो शिफ्ट होती है वो होती है शाम के 7 से सुबह के 7 बजे तक। ये एसएसएफ की 3 शिफ्ट होती है, ये 6 आवर, 6 आवर और ये होती है 12 आवर। अब देखो आपको 6 घंटे की ड्यूटी करनी है एसएसएफ में और 6 घंटे की ड्यूटी ये सेकंड शिफ्ट में और 12 घंटे की ड्यूटी थर्ड शिफ्ट में करनी है। अगर आपने 6 घंटे की ड्यूटी की है तो भाई आपको फिर मिलेगा रेस्ट 18 घंटे का। ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मतलब अगर आपको 6 घंटे की ड्यूटी करनी है तो आपको 18 घंटा रेस्ट मिलेगा। जितने घंटे की आपने ड्यूटी की है उससे 3 गुना टाइम का आपको रेस्ट मिलेगा। इसमें भी अगर आप 6 घंटे की ड्यूटी करते हो तो आपको 18 घंटे का इसमें रेस्ट मिल जाता है। दूसरी बात, अगर आप 12 घंटे की ड्यूटी करते हो तो आपको 36 घंटे लगातार रेस्ट मिलता है। 36 घंटे तक आपकी लगातार कोई ड्यूटी नहीं रहती है। दूसरी बात ये कि इसमें आपका सैटरडे संडे ऑफ मिल जाता है, आपको वीकली वो हो जाता है, आपको ऑफ हो जाता है और आपको ये उसमें छुट्टी मिल जाती है। दूसरी बात मैं करता हूँ कि देखो एसएसएफ में जो ज्यादातर मेंबर होते हैं वो फैमिली रखते हैं। दिल्ली में उनको फैमिली ये अपार्टमेंट मिल जाते हैं बढ़िया, तो फैमिली रख लेते हैं वो लोग। तो जो लोग फैमिली रखते हैं वो अपनी फैमिली के साथ बिजी रहते हैं, वो लोग ज्यादा आगे की पढ़ाई नहीं करते हैं। तो जो नई भर्ती हो कि आप जाते हो वो क्या करते हैं, सुबह 7 बजे जाते हैं, 6 घंटे की अपनी ड्यूटी क्लियर करते हैं। उसके बाद जो बंदा फैमिली वाला होता है उसकी ड्यूटी भी वो कर लेते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी वो कर लेते हैं कई बार। और जो शाम के 7 बजे, जो दिन में 1 बजे जाता है वो ये ड्यूटी भी कर लेता है 6 घंटे की, और ये 12 घंटे की ड्यूटी वो लगातार 18 घंटे की ड्यूटी कर लेता है। अब 18 घंटे की ड्यूटी वो करता है बंदा, तो देखो वो एसएसएफ की ड्यूटी कोई बहुत हार्ड ड्यूटी नहीं होती है। आपको वेपन भी कैरी नहीं करना पड़ता है, खाली हाथ आपकी ड्यूटी होती है और आप बैठ के आराम से कूलर के सामने अच्छे तरीके से घूम फिर के वो ड्यूटी कर सकते हो। तो पूरे दिन नॉर्मल ड्यूटी होती है वो। तो जो बंदा 18 घंटे की ड्यूटी करेगा उसको फिर 54 घंटे का रेस्ट मिलता है। अब भाई अगर 54 घंटे का आपको रेस्ट मिल रहा है वो तो आप अपने जो दिल्ली के आसपास है, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, ये बंदे अपने घर भी चले जाते हैं, पंजाब उत्तराखंड वाले अपने घर भी जा सकते हैं और आराम से, मतलब उनको पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी करनी है तो अपना शेड्यूल इस हिसाब से बना सकते हैं कि भाई अपनी ड्यूटी इस टाइम पे आ रही है तो उसके बाद हमें कब कब और कितने टाइम तक हमें पढ़ना है। तो ये थी कि एसएसएफ में मैं क्यों बोल रहा था कि सबसे ज्यादा पढ़ाई का टाइम एसएसएफ में मिलता है। अब देखो एसएसएफ के बाद में कौन सी फोर्स है जिसमें सबसे ज्यादा पढ़ाई का टाइम मिलता है,
देखो SSR के बाद में मैं बात करता हूँ 2 नंबर पे कौन सी फोर्स है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट हो गया SSF, सेकंड हो गया NIA या फिर NCB, जिसकी भी वैकेंसी आती है उसी की हम बात करते हैं, NIA या फिर NCB। अब देखो NIA या NCB में क्या होता है, NIA और NCB लगभग दोनों ही एक इन्वेस्टिगेशन फोर्स होती है। NCB जो होती है वो होती है नारकोटिक्स ब्यूरो की होती है, और NIA होती है वो एक आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है। तो दोनों ही फोर्सेज में क्या होता है, आपको दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में आपको रहने का मौका मिलता है, फैमिली के साथ ही आप रह सकते हो। और इनमें क्या होता है ना कि मतलब आपकी फिक्स ड्यूटी कोई होती नहीं है वैसे ज़्यादा, रोजाना की जो फिक्स ड्यूटी होती है वो होती है आपके सैटरडे संडे लगभग आपको ऑफ मिल जाते हैं इनमें भी। लेकिन इनमें क्या होता है ना, कोई मान लो कोई केस ऐसा आ गया कि आपको रात को ही बुलाना पड़ जाए, तो इसमें क्या होता है, अगर जैसे मान लो संडे का आप GH आ रहे चाहे फिर संडे सैटरडे कुछ है, अगर उसमें आपको बुला रहे हैं ना, तो फिर भाई उसकी आपको एक्स्ट्रा 1-2 दिन की जो लीव होती है, जितने दिन आप आते हो उसकी एक्स्ट्रा आपको लीव मिलती है उसमें। दूसरी बात ये कि इसका भी फिक्स आपका ड्यूटी आवर होता है, सुबह आपको जाना होता है, शाम तक लगभग आप आ जाते हो, वहाँ भी आपको कोई स्पेशल काम नहीं होता है, वहाँ भी आप ड्यूटी कर रहे हो ऑफिस टाइम पे भी आप, जैसे मान लो ऑफिस टाइम पे आप हो, वहाँ पे ऑफिस टाइम पे भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ भी आपको कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप ऑफिस टाइम पे पढ़ाई नहीं कर पाते, ऑफिस टाइम पे आप पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ से आके अपने रूम में अपने क्वार्टर में भी आप पढ़ सकते हो आराम से। NIA NCB में भी बहुत टाइम आपको मिल जाता है। इसके बाद में देखो मैं तीसरे नंबर पे बात करूंगा। तीसरे नंबर पे जो फोर्स है, सबसे ज्यादा पढ़ाई का टाइम किसमें मिलता है, CISF और SSB। अब आप बोलोगे सर CISF SSB, हमें तो दोनों में से एक बताओ, कोई सी भी, दोनों मत बताओ। तो भाई देखो इसकी जो ड्यूटी होती है वो कंटिन्यू 8 घंटे की होती है। इसकी ड्यूटी होती है वो आपकी 3 घंटे ड्यूटी, फिर 6 घंटे रेस्ट, ठीक है। तो ये भी 8 घंटे एक दिन में, ये भी एक दिन में 8 घंटे होती है। और SSB की जो पहाड़ी एरिया में होती है वो होती है 2 घंटे ड्यूटी होती है और 6 घंटे रेस्ट होता है। तो वहाँ पे पूरे दिन में इसकी 6 घंटे ड्यूटी होती है। अब देखो SSB और CISF में बताता हूँ मैं आपको सबसे ज़्यादा पढ़ने का टाइम आपको किस में मिलता है। देखो SSB में अगर आप जा रहे हो, अगर आप पहाड़ी एरिया सिक्किम अरुणाचल ऐसी जगह में अगर आपकी पोस्टिंग है, तो भाई वहाँ पे जो गार्ड होती है वो होता है 1-3-1-4 की, मतलब 2 घंटे आपको ड्यूटी करनी है, 6 घंटे आपका रेस्ट होता है। उस रेस्ट टाइम में भाई आप आराम से पढ़ सकते हो, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। दूसरी बात ये कि ड्यूटी भी आपको हमेशा नहीं रहता, महीने में आपकी 5 या 10 बार ड्यूटी आती है गार्ड में, उसके अलावा आप ग्राउंड में रहते हो। तो ग्राउंड में वहाँ पे शेड्यूल क्या होता है कि आपको सुबह लगभग 8 या 9 बजे आपको फॉल इन होता है, उसमें आपको आना पड़ता है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे आपको वर्किंग करनी पड़ती है। 10 बजे तक आप फ्री हो जाते हो, खाना खा के नहा धो के आप लगभग, नहाना तो वैसे होता ही नहीं, वहाँ पे सर्दी होती है ज़्यादा, 11 बजे तक आप फ्री हो जाते हो। 11 बजे से भाई शाम के 4 बजे तक आप फ्री हो। 4 बजे दोबारा आपको कोई फॉल इन होगा, वर्किंग थोड़ी बहुत कुछ कराई जाएगी आपसे, तो उसमें 1-2 घंटा होगा, बल्कि रात को भी आप फ्री रहते हो। टोटल मिला के पूरे दिन में आप 3 से 4 घंटे आप मतलब SSB के लिए कुछ काम करोगे, 3-4 आवर्स, ठीक है। कहीं मैच वैच में आपकी रुके लग जाती है कि बार वो चीज़ अलग है, उसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो ये वहाँ पे अगर पहाड़ी एरिया से देखी जाए, पहाड़ी एरिया में अगर आप हो SSB में, तो SSB में CISF ज़्यादा पढ़ने का टाइम मिलेगा। लेकिन अगर वहीं आप प्लेन एरिया में हो, यूपी बिहार बॉर्डर पे हो, नेपाल भूटान बॉर्डर पे यूपी बिहार में अगर आप हो, वहाँ पे आपको SSB में पढ़ाई का टाइम भाई बहुत कम मिलता है। नाका पेट्रोलिंग बहुत होती है, ड्यूटी भी बहुत होती है कि आपकी 8 से 10 घंटे की लगभग ड्यूटी हो जाती है वहाँ पे। 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो लगभग आना जाना 10-12 घंटा हो जाता है भाई आपका। तो वहाँ पे आपको SSB में पढ़ने का टाइम भाई बहुत कम मिलता है यूपी बिहार में अगर आप हो। वहीं अगर हम बात करते हैं CISF की, तो भाई CISF में आपकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, लगातार 8 घंटे ड्यूटी के बाद आपको कोई छेड़ने वाला नहीं होता है, आप बिल्कुल फ्री होते हो। माइंडली बिल्कुल फ्री होना बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए, जो कि आप SSB में नहीं हो पाओगे, CISF में ज़्यादा हो पाओगे, ठीक है। तो पढ़ने का टाइम अगर आप ओवरऑल बात की जाए तो CISF में ज़्यादा मिलता है, SSB में थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि SSB पहाड़ी एरिया में तो आपको बहुत मिलेगा, लेकिन जो प्लेन एरिया है, क्योंकि भाई सब तो पहाड़ी एरिया में जा नहीं पाएंगे, प्लेन एरिया में आपको थोड़ा कम पढ़ने का टाइम मिलता है, ठीक है। 3 पे CISF होगी तो 4 पे हम SSB रख देते हैं।
अब 5 नंबर पे भाई कौन सी आती है? अब देखो जितनी भी फोर्सेज अब बच गई, ठीक है, इसमें मैं बात करता हूँ आईटीबीपी। भाई 5 नंबर पे आईटीबीपी, आईटीबीपी का भाई सेम एसएसबी की तरह ही होता है। आईटीबीपी में सेम आपको एसएसबी की तरह मिलेगा। आईटीबीपी एक तरह से सेम एसएसबी की तरह है। फैमिली फैसिलिटी, पैसे के बारे में, ड्यूटी के बारे में, टीए, आउट ड्यूटी, जो कुछ है सेम एसएसबी का आईटीबीपी का है। सेम टू सेम एसएसबी और आईटीबीपी का सेम है लगभग। बस ये है कि एसएसबी की लोकेशन थोड़ी अच्छी होती है, हार्ड एरिया में नहीं होती है, आईटीबीपी थोड़ी हार्ड होती है क्योंकि चाइना तिब्बत बॉर्डर पे होती है, एसएसबी नेपाल भूटान बॉर्डर पे होती है। 6 नंबर पे देखो कौन आती है। 6 नंबर पे देखो, ना तो मैं आपकी बीएसएफ लूंगा ना मैं आपकी सीआरपीएफ लूंगा, भाई असम राइफल बच जाती है आपकी एक तो, ठीक है, बीएसएफ बच जाती है आपकी और सीआरपीएफ आपकी बच जाती है। अब देखो मैं बात करता हूँ सबसे पहले असम राइफल। तो भाई असम राइफल तो आर्मी का एक दूसरा नाम है। बहुत कड़े कायदे कानून होते हैं, इन सबसे ज्यादा नियम कायदे असम राइफल में होते हैं। बहुत हार्ड फिजिकल भी होता है उनका और ड्यूटी भी हार्ड होती है। दूसरी बात, जो नियम और जो कानून है वहाँ के, वो पैरामिलिट्री से ज्यादा, मतलब कि सीआरपीएफ से ज्यादा असम राइफल में है। पैरामिलिट्री सिर्फ असम राइफल ही है, ठीक है। उसके बाद बीएसएफ की बात करता हूँ। भाई बीएसएफ में सबसे ज्यादा ड्यूटी होती है। सीएपीएफ में सबसे ज्यादा ड्यूटी बीएसएफ की होती है, सबसे हार्ड ड्यूटी बीएसएफ की होती है। बीएसएफ के जो बंदे राजस्थान बॉर्डर पे होते हैं, कश्मीर में होते हैं, उनको पूछना भाई कभी ड्यूटी के बारे में, 12-12, 15-15 घंटे ड्यूटी लगती है उनकी कई बार, ठीक है। बहुत हार्ड ड्यूटी होती है बीएसएफ में। अगर बीएसएफ में अगर आप हो तो भाई बहुत कम आपको जीडी में, अगर आप सिपाही में भर्ती हो रहे हो, ना के बराबर आपको चांस मिलेगा पढ़ाई करने का, ना आपको असम राइफल में चांस मिलेगा। असम राइफल में भी आपको ना के बराबर चांस मिलेगा पढ़ाई करने का, ठीक है, इसमें भी आपको नहीं मिलेगा। तीसरी बात आती है भाई सीआरपीएफ की। तो भाई आज के टाइम पे सबसे ज्यादा शहीद होते हैं वो सीआरपीएफ में होते हैं। सबसे ज्यादा कहीं भी कुछ भी काम होता है तो सीआरपीएफ जाती है। पढ़ने का टाइम भाई बिल्कुल ना के बराबर है। ड्यूटी बहुत होती है, बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, नक्सल एरिया में बहुत दिन की काम होते हैं। तो भाई अगर आपको पढ़ाई करनी है तो फिर से आपको एक बात बोलूंगा, सबसे पहले एसएसएफ, सेकंड एनसीबी एनआईए, थर्ड सीआईएसएफ, फोर्थ एसएसबी, फिफ्थ आईटीबीपी। अगर आईटीबीपी के बाद में अगर आप जा रहे हो कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, मैं तो यही बोलूँगा आपको। और आप एसएसबी में अगर आ रहे हो, यहाँ भी अगर प्लेन एरिया में हो तो इसमें भी ना के बराबर आप पढ़ाई कर पाओगे। हाँ, कहीं अगर आप ऑफिस में हो, कहीं कुछ काम कर रहे हो अच्छा, तो वहाँ पे आपको मौका मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो 2024 वाले बंदे हैं एसएसजीडी के, वो हमें बताना कि आप किस बारे में क्या टॉपिक चाहिए, नया वीडियो हम उसी पे लेके आएंगे। और जो 2025 वाले हैं भाई, अभी से हमारे चैनल से जुड़ जाना, आपको हर जो जानकारी है आपके काम की वो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे और आपकी जो आप बोलोगे वैसा वीडियो हम आपके लिए बना देंगे, कोई भी आपको सस्पेंस नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।